अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे कैसे इसके स्टेप्स हैं, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। मतलब आपको डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स मिलेंगे, जो इसके मेन काम है ना, जो इनके मेन स्टेप्स हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, जो कि हमारे काम के हैं। इसके अलावा तो उसका मज़ीद डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है यानी डीएनए से फंक्शनल प्रोडक्ट्स का बनना, ठीक है। डीएनए से क्या बनना, फंक्शनल प्रोडक्ट्स का, फंक्शनल प्रोडक्ट्स का बनना, ठीक है। अब ये फंक्शनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये फंक्शनल प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोटीन्स फंक्शनल प्रोडक्ट है, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, और ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, या फिर मैसेंजर आरएनए। ये क्या है? ये फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है जीन एक्सप्रेशन। अब जिस प्रोसेस से, जिस पाथवे से, यानी पाथवे फॉलोड बाय डीएनए टू जीन एक्सप्रेशन, उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पाथवे, ठीक है, फॉलोड बाय डीएनए। ऐसा पाथवे जो डीएनए फॉलो करता है, ठीक है, टू जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। ये बात हो गई। अब जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमने क्या कहा कि भाई या तो प्रोटीन बनेगा, आरएनए बनेगा, ट्रांसफर आरएनए बनेगा, या मैसेंजर आरएनए बनेगा। यानी इसी प्रोसेस से कहीं ना कहीं क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, क्योंकि लाजिम बात है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन ही हमने पढ़ना है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ किससे बनना है? लाजिम बात है डीएनए से होगा। डीएनए से क्या बनना है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, ठीक है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आपको बेसिक समझ आ गई होगी कि ट्रांसक्रिप्शन आखिर है क्या। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब हमने पढ़ना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन आप लोग मुझे बताओगे। मैंने कहा ना कि डीएनए से क्या करना? मैसेंजर आरएनए का बनना। सिंपल, आपके यही लिखेंगे कि भाई डीएनए से, ठीक है, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, या प्रोसेस इन विच मैसेंजर आरएनए इज फाउंड बाय डीएनए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ये बात हमारी हो गई। अब ये ट्रांसक्रिप्शन जो है, लाजमी बात है डीएनए से बनेगा। अब डीएनए के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सिंपल, इसको कोई डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है? हमारे पास डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? एडेनिन और थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन का बेस पेयरिंग होता है। क्या होता है? एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन। अब एडेनिन और थाइमीन जो हैं, इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये है
कि एडेनिन और थायमिन वो जगह है जहाँ से डीएनए जल्दी टूट सकता है, यानी कि अनकॉइल हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था। खैर ये भी एक पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, स्टेजेस, 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या है ट्रांसक्रिप्शन का? ट्रांसक्रिप्शन का जो पहला स्टेज है उसको बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन, इनिशिएशन। सेकेंड स्टेज जो है वो है इलोंगेशन। थर्ड स्टेप यानी लास्ट स्टेप क्या है? टर्मिनेशन। देखो, इनिशिएशन का मतलब इंग्लिश वर्ड है ना, इसका मतलब है स्टार्ट हो जाना। इलोंगेशन का मतलब बढ़ जाना, कुछ हो जाना, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब ख़त्म हो जाना। इसी स्टेज में भी हम लोग यही काम करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब क्या होगा, अभी गौर से सुना। इनिशिएशन में क्या होगा, पहले मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। इनिशिएशन पे सबसे पहले तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। कैसे आएगा ये आगे देखेंगे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा। सेकंड, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें -10 और -35 की बात करनी है, ठीक है, ये बात हो गई। कहीं ना कहीं हम प्रमोटर रीजन की बात करेंगे, प्रमोटर रीजन। ये क्या है, ये एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। प्रमोटर रीजन, उस प्रमोटर रीजन में हम लिखेंगे कुछ सीक्वेंस का नाम, जिसको हम टाटा बॉक्स बोलेंगे या टाटा, ठीक है, टाटा, TATA, टाटा, ठीक है, टाटा बॉक्स। ये हो गया हमारे पास। अब क्या होते हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारे पास डीएनए है, स्टेम डीएनए जो क्या है, अनकॉइल्ड है। अनकॉइल्ड का मतलब खुला हुआ है इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए जो है, मैं उसको थोड़ा इस तरह बनाऊंगा ताकि हमें पॉइंट समझ आ जाए। ये डीएनए हमारे पास। अब होता क्या है कि यहाँ से मैं कहता हूँ कि एक जीन की स्टार्टिंग है। एग्जाम्पल, गौर से सुनना, ये इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आसान है। यहाँ पर पहले मैंने डीएनए खोला, मैंने कहा कि भाई यहाँ से जीन स्टार्ट है। एग्जाम्पल, यहाँ से जीन्स जो हैं वो स्टार्ट हैं। अब एक जीन जो है ये है, दूसरा यहाँ तक है, तीसरा यहाँ तक है, चौथा यहाँ तक है, बहुत बड़ी लंबी डीएनए, ठीक है। एक यहाँ से है ये, सेकंड यहाँ से ये होगा, थर्ड यहाँ से ये होगा, फोर्थ यहाँ से ये होगा, मतलब बहुत बड़ी है। अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ज़ीरो होगा। अगर मैं ऐसे मूव करूँगा तो ये +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, लाजमी बात है। अगर मैं ज़ीरो से पीछे मूव करूँगा तो ये -1 होगा, -2 होगा, कहीं ना कहीं ये -10 होगा, कहीं ना कहीं ये -35 होगा। ये पॉइंट गौर से समझना है, सारा इनिशिएशन बेस इसी पे करता है, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट, इस तरफ जाऊंगा तो प्लस पॉजिटिव, +2 +1 3 इस तरफ जाएगा। इस तरफ करूंगा तो -1 -2, कहीं ना कहीं -10, फिर क्या होगा जो है -35, बट ऑन चलता जाएगा, ठीक है, जब तक इसकी लेंथ है। ये पॉइंट आ गई। ये सीक्वेंस हमें मिलता है कहाँ पे, ये सीक्वेंस हमें मिलता है डीएनए के प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल में मिलता है यही सीक्वेंस। अगर ये प्रोकैरियोट की जगह यूकैरियोट होता, ठीक है, प्रोकैरियोट की जगह यूकैरियोट होता, तो -10 के बाद, मतलब यहाँ -10 लिखा ना हमने, तो यूकैरियोट में कहीं ना कहीं ये, मतलब अगर मैं दोबारा डीएनए बना देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये तो प्रोकैरियोट की बात थी, ये डीएनए है जी हमारे पास यूकैरियोट्स का, ये, ठीक है, ये यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट में यहाँ अगर ये माइनस, ये ज़ीरो है, +1 +2 इस तरह जाएंगे, इस तरह जाएंगे तो क्या होगा आप लोग बताएं, -1 -2 इस तरह होता जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट देखना है यहाँ पे -25 पे, ठीक है, और -70 पे, -25 और -70 पे हम एक पॉइंट देखेंगे। अब ये पॉइंट क्यों देखते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है, ठीक है। पेज में पलट रहा हूँ, गौर से देखना है कि डीएनए था, कुछ भी नहीं था, डीएनए डबल बाउंड था। हमने इसको खोला, खोलने के बाद हमने देखा कि यहाँ तक जीन था, यहाँ से आगे जाएंगे तो प्लस पॉजिटिव, यहाँ से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, -1 -2 की तरफ। अब जो है होगा क्या वो देखें आप, ठीक है। वही मैं डीएनए ला रहा हूँ, ये हमारे पास वही डीएनए था,
ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था -10, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था -25, ठीक है, यूकैरियोट में, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गई। अब इनिशिएशन का स्टेप चल रहा है, तो इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, ये इनिशिएशन ही चल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने कहा था ना कि हमने कहीं ना कहीं इसके आरएनए पॉलीमरेज की बात की थी, तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। इसी 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 सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, इन्हीं सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इन्हीं प्रमोटर रीजन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान लेगा कि भाई मुझे कहीं ना कहीं ये डीएनए है, तो कहाँ पर जाना था, प्रमोटर रीजन को स्किप करना था, पकड़ना था। प्रमोटर रीजन -10 अगर प्रोकैरियोट तो -10 माइनस जो है 25, ठीक, -10 और -35, सॉरी ये 25 नहीं, ये 35 है प्रोकैरियोट में, ठीक है, 35 है। तो इसको आरएनए पॉलीमरेज जो है इस पर रिकॉग्नाइज करेगा। अगर यूकैरियोट होता तो -25 और -70 उसको रिकॉग्नाइज करता। अब आरएनए पॉलीमरेज जैसे इस पर एक्ट करेगा तो पहचान लेगा और उसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, बॉन्ड टूटने के बाद ये डीएनए जो है कुछ इस तरह का एक्शन शो करेगा, मतलब एक बबल सा बनेगा। पॉइंट आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता था, इनिशिएशन में बार बार क्लियर करवा रहा हूँ कि डीएनए खुला, ठीक है। डीएनए खुलने के बाद क्या होगा कि हमने प्रोमोटर रीजन को देखना है कि प्रमोटर रीजन है क्या। प्रमोटर रीजन यहाँ पर था, ठीक है, प्रमोटर रीजन यहाँ पर था। उस वहाँ पर जो सीक्वेंस थी वो टाटा बॉक्स था ये, ठीक है। वहाँ पर जो सीक्वेंस थी वो क्या था, वो टाटा बॉक्स था, ठीक है। अब टाटा बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है तो क्या होगा कि ये आरएनए पॉलीमरेज आके इसको उसी तरह यहाँ पर मैं अगर बना दूँ तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज ने इसको क्या किया, बाउंड कर लिया, मतलब घेर लिया। घेरने के बाद क्या होगा, ये खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या होगा, खुलने के बाद यही आपके सामने ये सीक्वेंस आएगा। हमारे पास ये क्या है, ये है रेप्लिकेशन बबल, ये है जी इनिशिएशन, ठीक है, ये इनिशिएशन है। इनिशिएशन यहाँ तक हो गया। अब इनिशिएशन के बाद क्या होता है, इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन को अगर मैं यहाँ से डिस्कस कर लूँ इसी पॉइंट से, इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होगा, अच्छा इलोंगेशन में ये होगा कि हमारे पास यहाँ ये जो सीक्वेंस है ना, यहाँ कोई भी सीक्वेंस लगा हुआ है, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, जो भी होगा, तो लाजमी बात है थाइमिन तो इसमें होता नहीं है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, आपने ये तो देखा होगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपने आरएनए में क्या होता है, थाइमिन नहीं होता, एडेनिन के साथ यूरेसिल जो है वो बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से ये बनना स्टार्ट हो जाता है आरएनए इस तरह, ठीक है, इसी तरह बनना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्यों, क्योंकि अभी देखो पॉइंट को दोबारा क्लियर कर दूँ, शायद आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है। इलोंगेशन में होगा क्या, ये प्रमोटर रीजन जो आरएनए पॉलीमरेज ने इसको अटैच किया, रेप्लिकेशन बबल बना। जैसे ही बबल बनेगा बस काम हो गया ना। होगा क्या कि यहाँ से फिर दोबारा यही खुद बेस सीक्वेंस करेंगे, मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए जो है बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो गया। अब मैसेंजर आरएनए बनते 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 ये खुलता जाएगा, ये मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा, खुलता जाएगा, बनता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा, टर्मिनेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही खुलता जाएगा ना तो इसको कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस मिलेगा GC, ठीक है, या AT, एक सीक्वेंस मिलेगा, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, इसके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सीक्वेंस इसको मिलेगा। ये सीक्वेंस सिग्नल है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन का मतलब है ख़त्म होना, ठीक है। टर्मिनेशन का इसको एक सीक्वेंस मिलेगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर अपने अल्फाज में तो मैं कहूँगा सीरीज़ ऑफ, ठीक है, सीरीज़ ऑफ GC बेसिस पेयर एंड AT सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस अपीयर्स होते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है, ये क्या है, इट सिग्नल्स टू टर्मिनेट, ठीक है, इट सिग्नल्स टू टर्मिनेट द प्रोसेस, ये प्रोसेस को क्या करता है, टर्मिनेट करता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। और होगा क्या, जो ये देखें ना, ये अगर हमारे पास आरएनए बन रहा है, ठीक है, तो ये एक हेयर लूप बना लेगा।
यहाँ पर ये आर है ना, ये मिसाल ये बन रहा था हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए क्या करने का, लास्ट में जब टर्मिनेट सिग्नल इसको मिलेंगे ना, तो एक लूप नुमा स्ट्रक्चर इस तरह बना लेगा। लूप नुमा स्ट्रक्चर करने के बाद लास्ट में क्या बनेगा, ये एक आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा, तो साइटोप्लाज्म में एंजाइम वगैरह होते हैं इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। एंजाइम वगैरह होते हैं इसको तोड़ने के लिए, तो होगा क्या, आपने इंट्रॉन और एक्सॉन्स पढ़ा होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंट्रॉन और एक्सॉन इस पे लगे होते हैं, तो इसकी होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होगी इसकी। ये एक अलग टॉपिक है जो कि मैंने पहले अपलोड कर दिया हुआ है। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में इसकी कुछ चीज़ें कट करके इसको मज़ीद मॉडिफाई किया जाता है, फिर आगे भेज दिया जाता है। तो ये था ओवरऑल कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। मैं इसको दोबारा रिकैप करता हूँ। इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं। इनिशिएशन वही कि डीएनए था, प्रोमोटर रीजन, ठीक है। प्रोमोटर रीजन का मतलब यही है कि कहाँ से स्टार्टिंग होनी है, ठीक है। प्रोकैरियोट में अलग है, यूकैरियोट में अलग है। प्रोकैरियोट का ये सीक्वेंस है, यूकैरियोट का ये है, ठीक है। ये यूकैरियोट्स हैं। तो ये आपको यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि कैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आता है, इसको खोल देता है, एक के अंदर रेप्लिकेशन बबल बनता है, ठीक है। रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद रेप्लिकेशन बबल बना, रेप्लिकेशन बबल ने क्या किया, रेप्लिकेशन बबल जैसे ही बनेगा तो मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे जाएगा, टर्मिनेशन सिग्नल मिलेंगे, सिग्नल बाद ये टूट जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई वो कॉम्प्लिकेशन बात ही नहीं है कि इंसान जो है इससे मज़ीद कन्फ्यूजन हो की तरफ चला जाए। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ताकि उसके लिए वो टॉपिक अपलोड कर दिया जाए जिसके लिए वो परेशान है। 031580139115। तो ये लेक्चर जो है ये अपलोड किया गया है, ये एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट था। ये रिक्वेस्ट था एक स्टूडेंट का जिनका नाम है हलीमा बलोच। तो हलीमा, ये आपके लिए था क्योंकि आपका रिक्वेस्ट था इस टॉपिक के बारे में काफ़ी टाइम से। तो बाकी भी जिनकी टॉपिक्स जिनके रिक्वेस्ट हैं वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 सबके अपलोड होंगे। तो अगर आपका भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मैंने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दे दिया, तो आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन।